सभी सीखने वालों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रियंवदा त्रिपाठी और मैं अपने संचित वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि मापन एवं मूल्यांकन में नवाचार चैप्टर के तहत अंतर्गत उसके आने वाले जो टॉपिक्स हैं मैं उसको कुछ दिनों से कवर कर रही हूँ। तो आज उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। हम डिस्कस करेंगे किस बारे में। मैं डिस्कस करूंगी परीक्षा में कंप्यूटर का उपयोग, यानी कि यूज ऑफ कंप्यूटर इन एग्जामिनेशन। तो परीक्षा में कंप्यूटर का क्या उपयोग है, इसका क्या महत्व है, किस प्रकार ये कार्य करता है, इसको चलिए जानते समझते हैं, जानना शुरू करते हैं। कंप्यूटर आधुनिक युग की एक चमत्कारिक देन है। मानव जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर की उपयोगिता सिद्ध होती जा रही है। कंप्यूटर के महत्व मानव जीवन के लगभग जो क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्र, बहुत ब्रॉड एरिया हम कवर करते हैं, जैसे कि सामाजिक क्षेत्र हो गया, राजनीतिक क्षेत्र हो गया, हमारा अपना पर्यावरण से जुड़ा हुआ क्षेत्र, कोई भी चीज हो गई, हम कंप्यूटर के बिना हमारा संभव नहीं है जीवन। आज के समय में आधुनिक युग में तो बहुत ही आगे डेवलप हम बढ़ चुके हैं कंप्यूटर के युग में। फिर आधुनिक युग को कंप्यूटर का ही युग कहा जाता है। एक प्रकार से कंप्यूटर के महत्व तथा उपयोग को स्वीकार किए जाने लगा है। कंप्यूटर तीव्र गति से कार्य करने वाली इलेक्ट्रॉनिक युक्ति। कंप्यूटर क्या है? तीव्र गति से कार्य करने वाली इलेक्ट्रॉनिक युक्ति यानी डिवाइस है। यद्यपि कंप्यूटर का आविष्कार तीव्र गति से अनगणित संक्रियाएं करने वाले यंत्र के रूप में हुआ था। कंप्यूटर का आविष्कार किस रूप में हुआ था? जिन्होंने कंप्यूटर बनाया था कि अनगणित जो संक्रियाएं उन्हें तीव्र गति से करने वाला जो यंत्र हो उसे हम कंप्यूटर बोलते, परंतु तार्किक रीजनिंग एवं आंकिक जो प्रश्न दोनों ही प्रकार की संक्रियाओं को कार्य करने में समर्थ होने के कारण शीघ्र ही एक बहुउद्देशीय उपकरण बन गया। कंप्यूटर क्या बन गया? बहुत उद्देशीय उपकरण बन गया। काफी सारे एरिया को अपने अंदर समाहित करने लगा। फिर परीक्षा संबंधी कार्य में भी कंप्यूटर के उपयोग महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है। जो हम परीक्षा यानी जब हर क्षेत्र में कंप्यूटर, तो हम शिक्षा की बात कर रहे हैं ना, हम शिक्षा के क्षेत्र में तो वो भी कंप्यूटर से कैसे अछूता रह सकता है। तो कंप्यूटर में शिक्षा का कंप्यूटर में बहुत अहम रोल है, जिस वजह से हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस प्रक्रिया है काफी ईजी हो गई है, मतलब फ्लेक्सिबल हो गई है, लचीली हो गई है। प्रकार से दूरी घट गई है टीचर एवं स्टूडेंट के बीच में। जब हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो उसका कोई टाइम, कोई समय, कोई बात भी नहीं होता, उसे हम कभी भी देख सकते हैं। फिर परीक्षा परिणामों के अंक पत्र तथा प्रमाण पत्र कंप्यूटर पर तैयार करना एक सामान्य बात हो गई। जो हम परीक्षा देते हैं उसके अंक पत्र तथा प्रमाण पत्र को, यानी सर्टिफिकेट को और मार्कशीट को हम एक सामान्य सी बात हो गई कंप्यूटर पर तैयार करना। वस्तुतः कंप्यूटर परीक्षा के कार्य को अधिक नियोजित, सहज, व्यवस्थित तथा त्रुटि रहित ढंग से तीव्र गति से संपन्न कर सकते हैं। परीक्षा संबंधी कार्य में कंप्यूटर के उपयोग कौन कौन से हो सकते हैं, इसको हम जानते समझते हैं। पहला, प्रश्न पत्रों के निर्माण में, जो हम प्रश्न पत्र बना रहे हैं उसके निर्माण में। दूसरा है प्रश्नों के संग्रहण में यानी कलेक्शन करने में। तीसरा है परीक्षा संबंधी सूचनाओं के संग्रह व समूहन में। चौथा है परीक्षा परिणामों के संग्रह तथा सारणीयन में अंक। फिर पांचवा, अंक पत्र व प्रमाण पत्र तैयार करने में। छठवां है परीक्षा सुधार के क्षेत्र में कार्य करने में। तो प्रश्नों को तैयार करने में कंप्यूटर महत्वपूर्ण सहायता कर सकता है। कंप्यूटर की सहायता के प्रश्नों का पद विश्लेषण, आइटम एनालिसिस करना बहुत ही सरल है। कंप्यूटर में प्रश्नों को संग्रहित करना एक सुविधाजनक होता है। तो इस प्रकार हमने जाना कि वर्तमान समय में परीक्षा में कंप्यूटर का उपयोग क्या है, उसका महत्व क्या है, उसकी क्या कार्य, इसको समझा। तो आशा करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगी। तब तक के लिए आप सभी सीखने वालों को मेरा नमस्कार।